क्लास 10th की जो व्याकरण है ना हिंदी की, उसमें ये जो रस है हर साल आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको सभी चीज़ें को आसानी के साथ समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। पहले जो आता है रस क्या होता है। पहले तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, हास्य रस क्या है, कितनी बार आ रखा है। 7 से लेकर लगातार हर साल ये आता है, आप मान के चलिए ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, आप देख ही पा रहे हैं, तो बेटा रट लेना है इस चीज़ को, मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, हास्य रस का मतलब क्या होता है। रस का मतलब किसी चीज़ की खुशी, है ना, कोई मज़ा, जो वो रस का काम करता है। किसी कोई काव्य हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसको उस काव्य जो पढ़ते हैं तो जो मज़ा आता है, जो उसके अंदर भाव छुपे होते हैं ना, वो हमारे रस होते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा क्या है वो आपको देनी है। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है। हास्य रस तो देख ये ऐसा नहीं लिखना है किसी को देखकर जब हंसी आती है तो उसमें हास्य रस कहते हैं, ऐसा नहीं लिखना है बेटा। क्या लिखना है, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में या फिर मनी के भीतर विनोद का भाव जागृत होता है, वह हास कहलाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, हास्य रस के जो उपकरण हैं बेटा वो ऐसे हैं। देखो, स्थायी भाव आपका हास है। विभाव क्या क्या होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में विकृत वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं आएगा, और उद्दीपन में आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत, ये सब आता है। अनुभव क्या होता है, आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्टास। ठीक है, और संचारी भाव में हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता, ये सब संचारी भाव में आएंगे। ठीक है, अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, और ये उदाहरण से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देख रहे हैं आप। कह रहे, बिंदे के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गोमत मीय त्वरी तुलसी, सो कथा सुनी भय मुनि मित्र सुखारे। हैं सिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाग गजो, करुणा करी कानन को पगुधारे। ठीक है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें जो बेटा स्थाई भाव है वो हास है। आलंबन, विंध्य के उदासवासी, आश्रय वाटक। ठीक है, विंध्य के उदासीवासी। उद्दीपन क्या है, गौतम की स्त्री का उद्धार दिया गया है। अनुभाव क्या है, मुनियों की कथा आदि सुनना। और संचारी भाव इसमें क्या है, हर्ष, उत्सुकता, चंचलता, ये सब इसमें है। और ये जो पूरा चीज़ बनाया गया है वो किस पे बनाया गया, हास्य रस पे बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, और आपको ऐसे उदाहरण देकर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा रस में है, इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। अब आता है करुण रस। करुण का मतलब माया, दुलार, है ना, किसी पर ममता आना। तो करुण रस क्या होता है, किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि की अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेदनात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो देखो बेटा, स्थायी भाव इसका शोक होगा। विभाव क्या है, जैसे आलंबन में विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, उद्दीपन में आलम का दर्दाकर्म, इष्ट के गुण, उससे संबंधित वस्तुएं। ठीक है, इष्ट के चित्र का दर्शन, ये सब आएगा। और अनुभाव में भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, अरे भाई क्या हो गया, रोदन, प्रलाप, मूर्छा, बेहोश हो जाना, देव निंदा, कंप, ये सारे आपके अनुभव होंगे। संचारी भाव क्या होगा, मोह, अपस्पार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, दैन्य, उन्माद, जड़ता, ये सब आपके संचारी भाव में आते हैं करुण रस में। सो एक उदाहरण है आपके स्क्रीन पर ये वाला। ठीक है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। मतलब अभी सर पे मुकुट लगा था और कल ही हाथ में हल्दी लगाई गई थी। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। मतलब कोई चीज़ बसने से पहले ही उजड़ चुकी है, उसके बारे में पूछा गया, तो शोक व्यक्त कर रहे हैं इसमें। तो स्थायी भाव तो बेटा शोक है, और जो उदाहरण है वो करुण रस पर दिया गया है। ये जो उदाहरण है बेटा करुण रस पर दिया गया है। विभाव क्या है इसमें, आलंबन इसमें
विनष्ट पति, मतलब पति की मृत्यु हो गई है। उद्दीपन, मुकुट का बंधना, ठीक है, हल्दी लगा था, ये आपके विवाह हो गए। लाज के बोल न खुलना, अभी तो कुछ बोला भी नहीं था। अनुभव क्या है इसमें, वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारा पड़े होना, ठीक है। और संचारी भाव क्या है इसमें बेटा, संचारी भाव है विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता, ये सब इसके संचारी भाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निधि रस की पहचान करने की, इसमें कौन सा रस है। हा वृद्धा के अतुल धन, हाँ विद्याता के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय, एक मेरे दुलारे। तो उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है, उस रस का नाम तथा परिभाषा लिखिए। तो इसमें बेटा दुलारे ये सब बोला जा रहा है, तो करुण रस है इसमें, ठीक है। और करुण रस की परिभाषा लिखनी है तो वो पहले ही हमने लिखवा दिया है आपको। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे निम्नलिखित कविता में समाहित रस और उसके स्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। शोक विकल सब रहु रानी, रूप सिलु बलु तेलु बखानी, करही विलाप अनेक पुकारा, परही भूमि तल बारही बारा, ठीक है। इसमें कौन सा शोक है, ठीक है। सो इस कविता में बेटा करुण रस के बारे में बात किया, शोक, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि भैया शोक के बारे में बोल रहा है तो करुण रस है, और इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, ठीक है, यही बताना था। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। वही चीज़ें पहचान करनी है आपको। पहला वाला हंसी हंसी, पता चल गया हास्य रस होगा। हंसी हंसी भांजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल की उछाह में। तो पहला पहले वाले का बेटा हास्य है, ठीक है, और स्थायी भाव भी हास्य है, और परिभाषा तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। दूसरे पर आते हैं, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंग हंस, हास ही के दो दंगा भयो न नंगा के विवाह में, ठीक है। तो ये दोनों में हास थे। कह रहे निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव भी लिखिए, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था, ये तो पढ़ चुके हैं ना, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, वही पता करना है कौन सा भाव है, कौन सा रस है। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखत न पाऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपू मोही, ठीक है। उपयुक्त चौपाई में निहित रस तथा उसका स्थायी भाव लिखिए। तो जो करुण रस है इसमें बेटा, है ना, करुणा आ रही है, दया का भाव दिख रहा है, और स्थायी भाव इसमें क्या होता है, शोक होता है। क्या निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। रस पे प्रश्न आता ही आता है। जे ही दिशी बैठे नारद फुली, नारद आते ही बेटा हमेशा हास्य रस आता है। सो दिशी ते ही ना बिकौली बोली, जो नारद का चित्र है हमेशा हमें देखने को मिला है, वो हसमुख प्रकृति के होते हैं। पुनि पुनि मुनि उकसती अकुलाही, देखी दशा हर गन गन मुस्काही मुस्काही, ठीक है। तो कैंसर रस होगा बेटा, हास्य रस होगा, मुस्कुराने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बाकी सातवां क्वेश्चन इसमें भी देखते हैं, ठीक है। पहले वाले में गौतम तिंग तरी तुलसी, सो कथा सुनी में मुनि मुनि वृद्ध सुखारे, द्वे शिलाद चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुमत करुणा, करी कान को पगुधारे, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो ये देखो बेटे क्वेश्चन कितने साल आ रखा है, ये इसका उत्तर है, आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब जब करुणा में आएगा बेटा करुण रस लिखोगे, जब जब दया की दृष्टि होगी, और हमेशा स्थायी भाव उसका क्या होगा बेटा, शोक होगा। ये ट्रिक है, हमेशा लिख देना। आशा करता हूँ ये जो हास्य की परिभाषा मैंने बताई, हास्य रस और करुण रस के बारे में, इस पर प्रश्न हर साल आते हैं, तो इसको ज़रूर करके जाना, एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।